उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। एक आपको सत्य घटना सुना रहा हूं। एक कुम्हार थे, कुम्हार, यहां भदोही में कुम्हारे न बोल जाता है। माटी के बर्तन बनाते थे, मटका बनाते थे, मटका। भैया उनके पास एक बिल्ली थी। बिल्ली 5 बच्चों को जन्म दी थी। एक दिन कुम्हार बहुत सारा मटका बनाए मिट्टी का। अब बनाने के बाद अवा माने चूल्हा जिसके अंदर उसको पकाया जाता है, अवा में सब मटका ले जाकर सजा दिए। अब बंद करके आग लगा दिए। मिट्टी का बर्तन पकने लगा। आग लगाने के बाद उनकी दृष्टि गई कि बिल्ली के 5 बच्चों में से एक लड़कवा बचवा गायब है। वो कहाँ था? एक मटका के भीतर जाके बैठ गया था। अब कुम्हार उस मटका को उस चूल्हे में डाल दिया था। आग लहक रहा है। जिसको हरा अवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, जिसको हरा अवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, उसी अवा हाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवा हाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। कुम्हार आग बुझाया, बुझा कर देखा वो बिल्ली का बच्चा निकला। देखबा औवा उपरा कोहरा के बिलरिया घूमेला, देखबा औवा उपरा कोहरा के बिलरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हो बिलरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। जुआ खेलत में 5 पांडव गए द्रौपदी हारी, जुआ खेलत में 5 पांडव गए द्रौपदी हारी, चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भैले बनवारी, अरे चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भये बनवारी, चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भैले बनवारी, चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भैले बनवारी, देखबा सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमे।
उपरा हर जी के चकरिया घूमेला ग्राह गर्दन उपरा हर जी के चकरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला हो चकरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। इसलिए भरोसे में रहिए। अरे नजरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला कब 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 नहीं हरदम भगतन उपरा हरि जी के नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। अरे ना 3 गो 2 गो तो बटले बा कहो। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जन्माएंगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। प्रभु मुझे आपसे पूछने में संकोच हो रहा है। आप पहले वो स्थान बताइए जहां आप नहीं हैं। पूछे हूं मोही कि रहूं कहाँ मैं पूछत सकुचा क्यों जहाँ न हो तहाँ देहु कही फिर तुम ही दिखाओ। आप पूछ रहे कि कहाँ रहूं। मैं आपसे पूछता हूं आप कहाँ नहीं है नाथ। आप पहले वो स्थान बताइए जहां पर आप नहीं हैं, फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान बता रहा हूं। ये प्रसंग कहता है भगवान सर्वत्र है, कब दिखाई पड़ेंगे। देखिए एक एक मैं निवेदन करूं। भगवान काहे नहीं मिलते हैं इसका कारण समझिएगा। ये क्या है? हाँ तौलिया। हमारा तौलिया कहाँ है? वो हमारा तौलिया कहाँ है यार? उधर है कहा? ए आशीष कहाँ गए? हमारा तौलिया कहाँ चला गया? छत के पंडाल के ऊपर है कहा? इस तरह यदि हम तौलिया ढूंढेंगे तो तौलिया मिलेगी? कहिए क्यों नहीं मिलेगी? है पास में। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? दूर। भगवान हमको इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि भगवान है एकदम पास में। हम उनको पास में नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उनको अपने से दूर में ढूंढ रहे हैं, इसलिए भगवान मिल नहीं रहे हैं। एक ठोंगा जानते हैं? ठोंगा यहाँ क्या बोलते हैं? कागज का जिसमें सामान वामान देते हैं लोग, समोसा मोसा डालते हैं, ठोंगा कहते हैं ना? दोना। कागजों वाला के दोना, कागज वाला के कहते हैं हम। ठोंगा अखबार के जो बनत है ठोंगा। एक ठोंगा पर 4 लाइन मुझे लिखा हुआ मिला था। उस ठोंगा को मैं घरे लेकर गया भैया, और उसको याद कर लिया था मैं। सुनाऊं आपको क्या लिखा था? उस पर लिखा था, नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विपत्ति में है न विलास में है,
नहीं आम में है, आम यानी साधारण खाए वाला आम नहीं, नहीं आम में है, नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान बहुत निकट है हम लोगों के, दिखाई इसलिए नहीं दे रहे कि हम निकट ढूंढ ही नहीं रहे हैं, हम दूर ढूंढ रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, आप जहाँ नहीं हैं वो स्थान बताइए, फिर मैं आपके लिए स्थान बताता हूँ। राम जी मुस्कुराए, वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी सुनहु राम अब कहूँ निकेता। हे राम जी अब मैं आपके लिए घर बता रहा हूँ, जहाँ बसहु सिया लखन समेता। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, श्री वाल्मीकि ऋषि जी ने मेरे प्रभु के रहने के लिए 14 स्थान बताए। कितने स्थान बताए? 14 स्थान। और मजे की बात देखिए, ये 14 स्थान न सुरयामा में है, न ही अभोली में है, न भदोही में है, न प्रयाग में है, न काशी में है। ये कहीं है नहीं। कहाँ है? सब हमारे देहिए में है और हमारे जीवन में है। ये 14 घर भगवान का हमारे में है। मैं एक एक घर को लेके चल रहा हूं, आप दर्शन करिए। कितना हो गया हो? 2 घंटा हो गया। हम तो सोच रहे हैं कि विस्तार से सुनावल जाए। हाँ 5 घंटा, हाँ ठीक चला। पांचे मिनट में 5 स्थान। अच्छा 5 ही स्थान खाली बोली। अच्छा चल अब रघुनाथ जी के जौन इच्छा हो के कहीं 14 के मन हो के तो का हो। हम यही मन में भाव के लेके आए 14 स्थान थोड़ा विस्तार से सुनेंगे, लेकिन 2 घंटा बीत गया, अब ले पहुंचबे नहीं किए जा हम। चलिए सुनाते हैं। कितने स्थान बताएं? 14 स्थान। पहला स्थान दर्शन करिए। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राघव जी, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। चौपाई हम गाते हैं तो सुन करके आप लोग भी गाने का स्वभाव बनाइए, तब और रस बढ़ेगा। कथा तुम्हारी सुभग सरिना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। हे राघव तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी, जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। कैसा हो जाए? समुद्र का स्वभाव क्या है? देखिए, क्या आपने आज तक देखा किसी भी समुद्र ने किसी नदी के आगे नो एंट्री का बोर्ड लगाया कि नहीं नहीं मैं भर गया, आप नदी हमारे पास न आओ?
किसी भी समुद्र ने आज तक किसी नदी को मना किया क्या? नहीं मना किया। नदियां निरंतर समुद्र में जाकर समाहित होती रहती हैं, लेकिन आज तक कभी समुद्र भरे नहीं। उसी प्रकार जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए और आपकी कथा ही नदी जैसी हो जाए, जैसे नदियों के आने के बाद समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते जिस मनुष्य का कान कभी नहीं भरे राम जी, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए। आपके लिए पहला घर बता रहा हूं। फर्स्ट प्रेफरेंस दिया वाल्मीकि ऋषि ने। आप में से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे तो सेंटर के लिए ऑप्शन भरा जाता है। कितने ऑप्शन भरे जाते हैं? तीन चार। हम आज तक कभी दिए नहीं इसलिए पूछ रहे हैं। तो एक नंबर पर सबसे अधिक जहां आपकी इच्छा होती है वो एक नंबर पे भरा जाता है। अगर ये नहीं मिला तो ये दूसरा नंबर, ये दोनों न मिला तो ये तीसरा नंबर। उसी प्रकार वाल्मीकि जी ये पहला घर बताते हैं। आप में से जिसका मन कभी भी भगवान की कथा से न भरे, समझिएगा आपके हृदय में राम जी सर्वकाल आकर वास करते हैं। आपका हृदय पहला घर है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं। अब दूसरा घर वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, प्रभु लोचन चातक जिन करी राखे, राही तरस जलधर अभिलाखे। हे राघव जी, एक पक्षी है जिसका नाम है चातक, और जितना मैंने पढ़ा है उनके विषय में, चातक पक्षी का स्वभाव है कि स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो चातक केवल उसी जल का पान करता है, दूसरा कोई जल नहीं लेता। भले वो गंगा जी का पानी क्यों ना हो, चातक को कोई लेना देना नहीं। प्यास से मरना स्वीकार है लेकिन दूसरा जल मुख में नहीं डालता। उसी प्रकार हे राम जी, जिस मनुष्य की आंखें चातक हो जाए और आपका रूप ही स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात जिस मनुष्य की आंखें आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आप उसके हृदय में अकेले न रहिएगा, आप उसके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाके रहिएगा। आपके लिए दूसरा स्थान बता रहा हूं। अब तीसरा घर देखिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, जश तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा, मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हियता। कहते प्रभु, आपकी कथा, आपका चरित्र, आपका यश ही मान सरोवर जैसा हो जाए। आप लोग मान सरोवर का नाम सुने हैं? कहां पर है? कैलाश के बगल में है। दो अलग अलग स्थान है, एक साथ कहते हैं कैलाश मान सरोवर। जो जाते हैं वो कैलाश का भी दर्शन करते हैं, मान सरोवर में भी जल स्पर्श करते हैं, स्नान करते हैं। तो कहते हैं कि आपकी कथा, आपका यश, आपका चरित्र ही मान सरोवर बन जाए, और उस कथा रूपी सरोवर में जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बन के, राम जी, उस कथा के सरोवर में से आपके गुण और नाम रूपी मोती का चयन करती रहे दिन रात, हे राघव जी, आप उसकी हृदय में जाकर विराजमान होइए। आपके लिए तीसरा घर है। इसका क्या मतलब? जिसकी जिह्वा दिन रात राम 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 जपती रहे, उसके हृदय में भगवान सर्वकाल रहते हैं। आदमी सुबह से लेकर रात तक बकर बकर कितना बोलत है, आप बताइए। लेकिन आप कभी रात को सोते समय ध्यान रखिए, सूची बनाइएगा
कि सवेरे जगे हैं तब से लेकर अब तक कितनी बार भगवान का नाम बोले हैं। आईना सामने स्पष्ट हो जाएगा। जगत के व्यवहार को भी करते रहिए, भगवान के नाम को भी लेते रहिए। क्यों? ये संसार में भगवत नाम ही अमृत तुल्य है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू मारा मारा तीरथ है, जीवन भर याद रखिएगा। बाहर से यदि आप काशी आ रहे हैं, कहीं के कि तीर्थ जा रहे हैं, और काशी आने के बाद भी यदि भगवान का नाम मुख से नहीं निकल रहा है तो आना व्यर्थ है। कहीं ना जाइए, अपने घर में बैठ के भगवान का नाम जपिए। बहुत सुंदर आदमी, खूब बढ़िया कपड़ा, कोट सूट टाई लगाकर, चश्मा वश्मा लगाकर आवे और आते गाली गरिया दे, तो क्या उसके मुख से गाली सुनने के बाद भी वो सुंदर दिखाई देगा? कहिए कहिए। अच्छा, एकदम दीनहीन अवस्था में फटा पुराना कपड़ा पहने, मैला एकदम आदमी आवे, आंख में आंसू भर के, अब प्रेम से आपसे कहे भैया जय सिया राम आपको, तो क्या ये सुनने के बाद भी वो गंदा दिखाई पड़ेगा? नहीं। इसका क्या मतलब? हमारी असली सुंदरता हमारे स्वरूप से नहीं है, हमारी वाणी से है। हम जीवन भर शरीर को सजाने में व्यर्थ हो जाते हैं और जिसको सजाना था उस पर ध्यान ही नहीं दिए कभी। यहाँ पड़ी रह जाए यहीं पर, यहाँ पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में प्यारे, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिस मनुष्य की जिह्वा निरंतर आपके नाम और गुण का चयन करे, जिह्वा से रटे, आप उसके हृदय में जाके रहिए। तीसरा स्थान है। अब चौथे स्थान में दर्शन करिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जो सुगंध पहले आपको अर्पित करके उसको धारण करे। देखिए, भगवान के मंदिर में यदि पुजारी जी कोई पुष्प दे दिए आपको, तो मर्यादा कहती है, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नितनासा। मंदिर में यदि कोई प्रसाद स्वरूप वस्तु मिल रही है, पुष्प, तो धर्म कहता है उस पुष्प को स्वीकार करिए, मत्थे लगाइए और उस सुगंध को स्वीकार करिए। ये उसका ढंग है। इना की माला मिला तो ले जाके खूंटी में टांग दिए घर के। भगवान के प्रसाद की सुगंध को जिसकी नासिका नित्य पान करे, आगे घर में भोजन बने तो पहले ठाकुर जी को भोग लगे। केकरी केकरी घर में भगवान के भोग लगत है। हाथ नीचे करिए। जो नहीं लगाते हैं आज से लगाइए। महाराज एक समस्या है का हम